नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। दिल्ली के गोविंदपुरी से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले इस डबल मर्डर केस में एक मां और उसके मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात का आरोपी कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही करीबी रिश्तेदार निकला। लेकिन अब इस सनसनीखेज हत्याकांड का आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। शनिवार को पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर कैसे रची गई इस डबल मर्डर की साजिश, क्यों पैसे के लालच में रिश्तों का कत्ल कर दिया गया और कैसे पुलिस आरोपी तक पहुंची, बताएंगे आपको पूरी कहानी विस्तार से। दरअसल 20 मई की रात दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर मां और बेटे की खून से लथपथ लाशें मिली। मृतकों की पहचान शारदा साहू और उनके 14 साल के बेटे खुशहाल साहू के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में सिर्फ मां और बेटा मौजूद थे। मृतका के पति विष्णु साहू किसी काम से बाजार गए हुए थे, लेकिन जब वे वापस लौटे और घर का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर पत्नी और बेटे की लाशें पड़ी थी, चारों तरफ खून फैला हुआ था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि दोनों की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। शारदा साहू के शरीर पर 10 से ज्यादा चाकू के घाव मिले, जबकि 14 साल के खुशहाल के शरीर पर 8 से ज्यादा वार किए गए थे। हमलावर का इरादा साफ था, वो किसी भी कीमत पर दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस खौफनाक वारदात की परतें खुलती चली गई। पुलिस को पता चला कि घर से करीब 12 लाख रुपए कैश और कीमती जेवर गायब थे। इसके बाद शक परिवार के करीबी लोगों पर गया। जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले विष्णु साहू ने 5-5 लाख रुपए की 2 कमेटियां छुड़ाई थी, यानी घर में बड़ी रकम होने की जानकारी किसी करीबी को जरूर थी। यही से पुलिस को शक शारदा के चचेरे भाई सौरभ पर गया। सौरभ परिवार से अच्छी तरह परिचित था, उसे घर की गतिविधियों और पैसे की पूरी जानकारी थी। पुलिस को संदेह हुआ कि उसने लूटपाट के मकसद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच के बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सौरभ घाटी पार्क इलाके में छिपा हुआ है। शनिवार को पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की और सौरभ को पकड़ने पहुंची। पुलिस के मुताबिक जब सौरभ को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान सौरभ के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था या नहीं। इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, आखिर पैसों का लालच इंसान को कितना बेरहम बना सकता है। जिस रिश्तेदार पर परिवार भरोसा करता था, उसी ने भरोसे का कत्ल कर दिया। एक मां और मासूम बेटी की जिंदगी सिर्फ पैसों और गहनों के लिए छीन ली गई। फिलहाल पूरे इलाके में गुस्से और डर का माहौल है। लोग आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और कई अहम खुलासे अभी बाकी है। जैसे ही इस केस से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये खबर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।